हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों को डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी 10+2 लेवल की जो 12,199 पदों पर परीक्षा होनी है, उसके एग्ज़ाम डेट से संबंधित कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अफवाहों से दूर रहिएगा और आप लोगों के पास अब एग्ज़ाम का ज़्यादा समय नहीं है, ये आप हमेशा मान के चलोगे। ठीक है। उसके बाद कल या परसों के जो न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ कटिंग आई थी, उसके रिगार्ड उस पे भी हम लोग बात करेंगे और फिर हम लोग एक जानने का प्रयास करेंगे कि एग्ज़ाम आप लोगों का बिहार एसएससी 10+2 लेवल की कब होने वाली है। ठीक है। इससे पहले आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उस न्यूज़पेपर कटिंग को देख लेते हैं। जैसा कि आप सबको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा कि इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए करना होगा इंतजार। ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ के आप लोगों को नहीं सुनाने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा और वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूँगा और मैं इसका एक सारांश आप लोगों को बता देता हूँ। दरअसल इस न्यूज़ का ये बताना है कि आप लोगों का इंटर स्तरीय परीक्षा जो होनी है उसमें लगभग 3 महीने लग सकते हैं। ठीक है ना? यानी कि इलेक्शन के बाद इसमें बताया गया है कि इलेक्शन के बाद ही आपकी परीक्षा जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। नो डाउट एग्ज़ाम जो है वो इलेक्शन के बाद ही होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्शन के बाद ही एग्ज़ाम सेंटर या फिर ये सब चीज़ें जो है वो आपकी एलोकेट होंगी। ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि इलेक्शन तो अपना समय से होता रहेगा, साथ ही साथ क्या होगा कि इसी बीच में बिहार एसएससी जो है वो अपना सेंटर कहाँ-कहाँ पे उनको बनाना है, वो सारी प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी। और जैसे ही आपका इलेक्शन खत्म हो जाएगा, आप लोगों को एग्ज़ाम डेट जो है वो दे दिया जाएगा और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इलेक्शन के बीच में ही आपको जो है एग्ज़ाम डेट से रिगार्डिंग आप लोगों को बिहार एसएससी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे नोटिस दी जाएगी। ठीक है ना? इस वीडियो का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग इस भ्रम में ना रहें कि परीक्षा जो है वो अब बहुत डिले होने वाली है। बहुत डिले नहीं होने वाली है। जैसे ही आपका इलेक्शन खत्म होगा, आप लोगों की परीक्षाएँ कंडक्ट करवा ली जाएँगी। अभी अगर हम लोग देखें तो अभी लगभग मार्च एंड हो चुका है ना? मार्च एंड ही हो गया, आज 30 मार्च है, कल 31 और फिर 1 अप्रैल शुरू हो जाएगा। यानी आप लोगों के पास अप्रैल और मई, ये 2 महीने समय है। इन 2 महीने में आपको अपनी तैयारी पूरी कर लेनी है और जून में मुझे लगता है कि एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है ना? तो यानी कि अप्रैल और मई आपके लिए जो है केवल 2 और महीने हैं, यानी कि लगभग आप देख के चलो तो 60 दिन आपके पास जो है मोटा-मोटी बचे हुए हैं। ठीक है? इस 60 दिनों में आपको जो है अपनी परीक्षा की तैयारी जो है वो पूरी कर लेनी है। ठीक है? क्योंकि अगर ये परीक्षा चूक गए आप, तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग ये 9 वर्षों के बाद ये वैकेंसी आई है और मान के चलें अगर हम, तो फिर ये वैकेंसी जो है आपको वो 7-8 सालों के बाद ही आने वाली है। ठीक है? और इसमें बहुत ही अच्छे-अच्छे पद भी हैं। तो ये बहुत ही इंटर स्तरीय अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी पद है इसमें। ठीक है ना? तो इसलिए इसमें चूकना नहीं है, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना है और इस बार एक सीट अपने लिए सुनिश्चित कर लेना है। ठीक है? इससे पहले ये 2014 में वैकेंसी आई थी। ठीक है ना? इसमें आप लोग इसे चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट के ज़रिए आप लोग जो है इसे देख सकते हैं। वैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसका अ, इमेज जो है यानी पीडीएफ जो है वो मैं आपको अपलोड कर दूँगा। ठीक है? अब आप लोगों के सामने आ रहा होगा कि इन 2 महीने में हम लोग क्या करें, है ना? इन 2 महीने में हम लोग अपनी तैयारी को कैसे बूस्ट प्रदान करें कि हम लोग जो है इसमें एक सीट अपना प्रीलिम्स में, सबसे पहले तो प्रीलिम्स में जो है हमारा हमारा सीट एक सीट कन्फर्म हो जाए। तो इसके लिए देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आप लोगों को रीज़निंग और मैथ, ठीक है ना? रीज़निंग और मैथ, इन पे पूरी पकड़ बना लेनी है, क्योंकि ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आपकी पकड़ अगर अच्छी हो गई तो आप यहाँ से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है ना? और जीके जीएस जो है इसका सिलेबस इतना ब्रॉड है कि इसमें आप कितना भी पढ़ लो, एक तरह से वो समुद्र के समान है। कितनी भी नीचे चले जाओ, आपको जो है उसकी गहराई का पता लगने वाला नहीं है। ठीक है ना? कहाँ से प्रश्न आ जाएँगे कोई नहीं कह सकता। लेकिन रीज़निंग और मैथ ऐसा है कि यदि आपने टॉपिक कवर कर लिया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप यहाँ से जो है 100% मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है? तो ये दोनों सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके बाद आप लोगों को साइंस पे भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि
बिहार एसएससी का जो साइंस होता है उसका लेवल जो होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपने PYQ सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि इसका जो साइंस का सिलेबस है या साइंस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो काफ़ी अच्छे स्तर के होते हैं। तो अगर ये 3 सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छी बन जाती है तो आपका प्रीलिम्स में रिजल्ट कोई नहीं काट सकता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, लेकिन इन तीनों को आपको प्रायोरिटी में रखना है, ठीक है ना। इसको आप लोग जो है प्रायोरिटी 1, 2, 3 ऐसे करके आप लोग रख सकते हो। इसके बाद आप लोगों को हिस्ट्री देखना है, ठीक है ना। हिस्ट्री के बाद आप लोगों को पॉलिटी देखना है, ठीक है। जहाँ तक पॉलिटी की बात है तो पॉलिटी पढ़ना थोड़ा आसान होता है और बच्चों का मन भी लगता है पॉलिटी पढ़ने में, ठीक है ना। तो पॉलिटी आप लोग थोड़ा बहुत देखते रहेंगे और पॉलिटी के लिए लूसेंट काफ़ी होगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। लूसेंट का 1 से 2 बार आप लोग इसका रिवीजन कम से कम 2 टाइम्स 3 टाइम्स इसको पढ़ लीजिए, पॉलिटी सेक्शन को, हिस्ट्री सेक्शन को। इतना काफ़ी है आप लोगों को बिहार एसएससी के लिए। अब ज़्यादा हम लोगों को इंडिविजुअल कोई बुक लेके नहीं बैठना है, आप लूसेंट से भी इन दोनों चीज़ों को कवर कर सकते हो। साइंस के लिए आपके पास अभी समय है 2-3 महीने का, तो इसलिए आप जो है साइंस के लिए कोई अच्छी बुक लेकर उसका आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए और PYQ को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। साइंस के लिए मैं बोलूँगा कि रेलवे, एसएससी, इन सब के साइंस को क्वेश्चन जो होता है उसको आप लोग सॉल्व कीजिए, बिहार एसएससी में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। रीजनिंग मैथ का क्या है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, इसके टॉपिक वाइज जो है उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद एसएससी वगैरह के जो प्रश्न होते हैं और बिहार में जैसे बिहार एसआई का हो गया, बिहार एसएससी के जो PYQs हैं, इन सब को सॉल्व कीजिए और इतना आप लोगों के लिए काफ़ी होगा, ठीक है। तो यानी कि ये 3-4 सब्जेक्ट पर अगर आपकी पकड़ हो जाती है तो आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है वो 100% श्योर है कि आपका हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ठीक है ना। ये मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि बहुत सारे बच्चे इस भ्रम में हैं कि अब एग्ज़ाम जो है वो 3 महीने के बाद होगी। 3 महीने के बाद नहीं होगी, आपका एग्ज़ाम 2 महीने के बाद हो जाएगी, ठीक है ना। यानी 60 दिन आपको मोटा-मोटी आज से 60 दिन आपके पास है और यही सोच के आप लोग तैयारी को अपना आगे जो है सो एक आयाम दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।